दोस्तों भूकंप को लेकर वैज्ञानिकों की तरफ से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए राजस्थान राज्य में भी पहली बार राजधानी जयपुर जो है वो भूकंप की ज्यादा खतरनाक कैटेगरी में पहुंची है। इसके अलावा भी राजस्थान के 2 और शहर भी रेड जोन में है। सैकड़ों पुरानी बिल्डिंग्स गिरने की चेतावनी है और ये अलर्ट न सिर्फ राजस्थान राज्य में है बल्कि देश के और भी कई राज्य भूकंप के हाई रिस्क जोन में है। भूकंप को लेकर आइए देखते हैं कि कई भू वैज्ञानिकों की तरफ से क्या नई चेतावनी जारी की गई है और आखिर देश का नया भूकंप नक्शा क्या है और ये नक्शा कितना भरोसेमंद है और क्या सरकार आने वाले भूकंप में लोगों की जानें बचाने के लिए कुछ प्लान किए हैं। तो भूकंप को लेकर हाल ही में आपने देखा होगा BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की ओर से एक नया मैप जारी किया गया जो भूकंप का 2016 का पुराना नक्शा था वो यहाँ आप देख सकते हैं मानचित्र में और ये कंपैरिजन देख सकते हैं कि इस साल 2025 का जो नया नक्शा जारी किया गया इस नक्शे के अकॉर्डिंग भारत के कई और इलाके कई राज्यों के कई हिस्से भूकंप के रेड जोन में आ गए हैं, यानी उन हिस्सों में कभी भी भूकंप आ सकता है। ये जो देश का नया भूकंप का नक्शा जारी हुआ उसके बाद मानो लोगों में एक डर का माहौल है, हड़कंप सा मचा हुआ है क्योंकि देश की लगभग 75% आबादी डेंजर जोन में रहती है। जहां देश के उन इलाकों में 200 साल से कभी जमीन नहीं हिली जहां भूकंप नहीं आया, अब कभी भी वहां भूकंप की तबाही देखने को मिल सकती है। ये भूकंप का नया नक्शा बिल्कुल यही बताता है। भारत सरकार की संस्था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने ये नया भूकंप जोखिम नक्शा जारी किया है। ये नक्शा IS 1893 पार्ट 1 2025 नाम के कोड का एक हिस्सा है जो कि इसी साल 2025 की शुरुआत से ही पूरे देश में लागू हो चुका है। इसका पूरा नाम है सिस्मिक जोनेशन मैप जो कि देश को भूकंप के खतरों के हिसाब से बांटता है। पुराना नक्शा जो था वो 2002 का था जो 2016 में थोड़ा अपडेट हुआ था, लेकिन अब ये नक्शा और भी ज्यादा सटीक बनाया गया है। तो ये जो नक्शा जारी किया जाता है क्यों जारी किया जाता है, इसका मकसद ये है एक्चुअली कि भूकंप के खतरों को देखते हुए अब जो नई बिल्डिंग्स बनेगी, नए ब्रिज बनेंगे, नए हाईवे बनेंगे, जो गवर्नमेंट्स के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे उनको भूकंप से बचाया जाए ताकि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है भूकंप में न गिरे और जान माल का नुकसान कम से कम हो। समझ रहे हो, यही वजह है कि सरकार हर कुछ सालों के बाद देश में भूकंप की स्थितियों को लेकर वैज्ञानिकों से रिसर्च करवाती, सर्वे करवाती है और उसके अकॉर्डिंग फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह प्लान किए जाते हैं। BIS का कहना कि अब से सभी इंजीनियर्स को इस नए नक्शे का इस्तेमाल करना होगा। तो कहने का मतलब ये जो नक्शा जारी किया गया डरने की कोई बात नहीं है। भू वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज पंडित का कहना कि इस नए मैप का मतलब ये नहीं है कि अचानक भूकंप आने का खतरा बढ़ गया है या भूकंप आने की आशंका बढ़ गई है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमारे देश का किस क्षेत्र में कौन सा एरिया ऐसा है जहां बड़ा भूकंप आ सकता है। तो ये अगर हमें थोड़ा पहले से अनुमान आइडिया पता चल जाए तो भूकंप आने पर बड़ी त्रासदी या विनाश को कम किया जा सकता है। राइट, तो पुराना जो पूर्व मैप था वो इससे पहले आए भूकंप के हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर बनाया गया था, लेकिन अब जो ये नया 2025 का मैप है इसको बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है। ऐसे में ये नया कोड भूकंप की तैयारी को लेकर है। तो राजस्थान राज्य की बात करें तो प्रोफेसर HS शर्मा बताते हैं कि जयपुर पहले जोन 2 में था, अब दिल्ली NCR और जयपुर को एक ही जोन में शामिल कर लिया गया, यानी दिल्ली में जितना भूकंप का खतरा है उतना ही राजस्थान के जयपुर में है और ऐसे ही जोन 4 में भूकंप की इंटेंसिटी और भी बढ़ती है। ऐसे में आने वाले समय में बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में ध्यान रखने की जरूरत है ताकि तीव्र भूकंप आने पर जन धन की हानि को कम किया जा सके। समझ रहे हो, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये भूकंप का नया नक्शा जो है कितना भरोसेमंद है। तो दोस्तों यूं समझिए कि ये अब तक का सबसे वैज्ञानिक तरीके से बनाया हुआ सटीक नक्शा कहा जा रहा है, जिसमें GPS डेटा, सैटेलाइट स्टडी, फॉल्ट लाइन, भूकंप इतिहास और लाखों सिमुलेशन शामिल है। कंप्यूटर प्रोग्राम पर सिमुलेशन रन करवाए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर ये नया मैप बनाया गया जो कि जापान और न्यूजीलैंड जैसे देशों की तकनीक के आधार पर बनाया गया। तो जो पुराना नक्शा था ना उससे ये काफी एडवांस है और काफी ज्यादा साइंटिफिक प्रूव्ड है। ऐसे में क्या इस भूकंप के नए नक्शे से लोगों की जानें बच पाएगी, ये भी वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि बिल्कुल भूकंप पे इस नए नक्शे के आधार पर अगर नए नियम बनाए जाएंगे तो भूकंप में होने वाले नुकसान को 80 से 90% कम किया जा सकता है, क्योंकि न्यू रूल्स, न्यू रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नई बिल्डिंग्स बनेगी तो वो इतनी आसानी से गिरेगी नहीं, कम झटकों वाले भूकंप को सहन कर पाएगी। पुरानी बिल्डिंग्स को भी अपडेट करना जरूरी है। तो ये जो वैज्ञानिक स्टडी सामने आ रही है ये मतलब कोई टेंशन लेने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बल्कि ये और अच्छी बात है कि भूकंप से होने वाले नुकसानों को कम किया जा सकेगा। राइट, पर्टिकुलर राजस्थान स्टेट की अगर बात करें तो देख सकते हैं आप राजस्थान राज्य में कौन कौन से जिले भूकंप के लिहाज से किस तरह के खतरे के जोन में हैं। जोन 2 वो इलाके होते हैं जहां भूकंप का खतरा बहुत कम होता है, जोन 3 में थोड़ा मध्यम, इसी तरह से जोन 4, 5, 6 जैसे जैसे रेड कलर डार्क होता जाता है, रेड जोन बढ़ता जाता है, वहां भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा होता है। तो राजस्थान में 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, जयपुर और अलवर, जो कि ऑरेंज जोन में आते हैं, जो हाई रिस्क जोन में है। बाकी इसके अकॉर्डिंग अगर आप भारत के इस मैप को देखोगे, हीट मैप है ये भूकंप का, तो यहाँ पर जो उत्तरी भारत में पहाड़ी राज्यों वाले इलाके हैं यहाँ भूकंप के जोन 6 तक का खतरा बरकरार है इन इलाकों में। बाकी मध्य भारत में भूकंप का खतरा थोड़ा कम है। जोन 4 और 6 अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में शामिल है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य और कच्छ वगैरह। और भी आप देख सकते हैं भूकंप के इस नए मैप को लेकर डेटा और जानकारी। तो ये दोस्तों भूकंप को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट रही, उम्मीद आपको जरूर जानने मिली
मिली होगी। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।